सिंध के हुक्मरानों से एक और दरख्वास्त है मेरी ये कि आप ये जो लॉकडाउन लगाए हुए हैं ना और तमाम दुकानें और खुल रही हैं, तो आपको ये चाहिए कि ये बेचारे शूज़ वाले, कपड़े वाले, जूते वाले और ज्वेलर्स हज़रात, सुनार की दुकान पे तो वैसे ही रश नहीं होता। सुनार की दुकान पे तो एक आध आया ग्राहक नहीं आया। और टाइमिंग भी ऐसी रखना चाहिए आपको कि सुबह 9 से और शाम 5 बजे तक। आप जब तक लॉकडाउन में नरमी नहीं करेंगे ना, तो जब तक मसला हल नहीं हो सकता। वरना ये मज़दूर तबका और गरीब तबका, क्योंकि कई सेलमैन होते हैं कपड़े की दुकान पे और जूते की दुकान पे, आपको नहीं पता, आप आएँ तो मैं विज़िट कराऊँ, कितने भूखे मरे हुए। जो बेचारे दर्जी पेंट के कारखाने जिनके बहुत सारे, वहाँ 4-4, 6-6 भाई हैं, एक आने की आमदनी नहीं है उनको, वो सारे बेरोज़गार हो गए। सब बेरोज़गार हैं, कोई किसी को ना राशन मिल रहा है ना उनको पैसे मिल रहे हैं। 12,000 रुपये उनको मिल रहे हैं जिनको इन्हें देना होते हैं, हर एक आम और ख़ास को नहीं मिल रहा है। अब आप ये बता दें कि सफ़ेद पोश आदमी कहाँ जाए, किससे मांगे? ना तो वो लाइन में लग सकता है, ना वो किसी से कह सकता है, क्योंकि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। हर एक को नहीं पता किसके दिल पे क्या बीत रही है। आप जब गरीब को दे रहे हैं ना, तो सफ़ेद पोश का भी ख्याल रखें। और ये ना कहें कि जी वो सारे मालदार हैं। जैसे एक एंकर साहब ने, साबिर शाकिर ने कह दिया कि जी सारे करोड़पति हैं और करोड़ों रुपया कमाया इन्होंने। तो भाई कमाता तो एक ही आदमी है ना, उसके मुलाजिम 20-30 हज़ार होते हैं, और जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे रो रहे हैं और वो खाना मांगते हो, खाना होता नहीं है खाने के लिए, उसे राशन ही नहीं मिला। चंद लोगों को मिल गया, दूसरे गर्मी में धक्के खाते फिर रहे हैं। अब रमज़ान शरीफ आ गए, ईद के लिए भी चाहिए, क्या दिया किसी को? कुछ नहीं दिया। आपसे मेरी इल्तिमास है, गुजारिश है, सीएम साहब से भी, बिलावल साहब से भी और जरदारी साहब से भी, कि कम से कम 20-20 करोड़ या 50-50 करोड़ रुपये फ़ंड में दें। जब आप सरकारी आदमियों से फ़ंड काट रहे हैं तो आप भी तो फ़ंड में से देना। आप तो आवाम के हमदर्द हैं, वोट लेकर पहुँचे यहाँ तक। आवाम वोट देती है ना, वोट ही गरीब आदमी देता है। अमीर को तो टाइम मिला, नहीं डाला वोट, लेकिन अक्सरियत गरीब आदमी की है, मज़दूर आदमी की है, डेली वेजेस वालों की है। उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उन्हीं के पास कुछ भी नहीं है। उन्हीं के वोटों से आप असम्बली में पहुंचते हैं, वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, कोई सीएम साहब बनते हैं। लेकिन आप ये तो देखें कोरोना वायरस से कितना रश होता है एहतजाज में, कितना रश होता है। जब आप बांटते हैं तो लाइनों में लगाते हैं। मस्जिदों में जाने से 6 फीट की आप कहते हैं कि 6 फीट दूर खड़े हो। और जब तुम्हारे जैकबाबाद और बदीन, शिकारपुर और कई जगह सिंध में मैं देखता हूँ टीवी के अंदर, तो वहाँ बहुत एहतजाज हो रहा है कि राशन पहुँचाओ। सक्कर में एहतजाज हुआ काफ़ी कि हमारे खाने के लिए वहाँ पे लॉकडाउन नहीं हो रहा कुछ भी। आप वहाँ पे भी लॉकडाउन कराएं ना, जहाँ पे आमदनी का ज़रिया है। जो आमदनी है, कराची में आमदनी होती है ज़्यादा, सारा पहिया रुक गया, सारी चैन टूट गई आमदनी की। तो आप इस चैन को जोड़ेंगे तो गाड़ी चलेगी, वरना पंचर हो जाएंगे हर एक का। सब ज़्यादा मर जाएंगे, कोरोना वायरस से ज़्यादा मरेंगे घर में भूखा रह के। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, उन्हें खाना तो खाना ना तो किसी चीज़ का है नहीं। अगर दवा बीमार भी पड़ गए तो डर के मारे नहीं ले आते। कोरोना वायरस का खौफ इतना फैला दिया कि आप कहते हैं कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। आप तो कहते हैं कोरोना वायरस से लड़ना नहीं, डरना है, डर के रहो। किसी को भी बुखार हो, जाओ मत, कहेंगे कोरोना वायरस है। डॉक्टर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, कि जी 2 लाख हो जाएंगे जून तक में। लो, और आदमी का डर के मारे बेड़ा गर्क हो। किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार हो, वो फिर भी नहीं जा सकता, वो प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाएगा। अस्पताल गया, उन्हें कोरोना वायरस से डाल दो एक तरफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीबों का भी ख्याल करना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने मासूम छोटे बच्चे या गरीब लोग हैं या यतीम लोग हैं या सफ़ेद पोश हैं, हुक्मरानों को चाहिए कि सबका ख्याल रखें और अपने अपने जेब से भी 10-10, 20-20 करोड़ रुपया फ़ंड में दें। जो आप इतने चैम्पियन भी हैं, वज़ीर आला साहब, आपको 20 करोड़ देना चाहिए, कम से कम 100 करोड़ बिलावल को और जरदारी साहब को। और जो 35 साल हुकूमतें करी हैं, नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ, वो भी सिर्फ मुँह से कह रहे हैं हम हमदर्द हैं, लंदन से आ गए। अबे आया तो क्या लेकर आयो, फिर अपने बैठ गए खामोश आके। और इनके बयानबाजी सुनो तो हैरत होती, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं अवाम को। अवाम बेचारी इतने सीधे लोग हैं कि फिर ही नहीं वोट दे के ले आते हैं। अब आइंदा ज़रा सोचना समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने सोच समझ लिया तो अवाम फिर आपके साथ है, आपका फिर साथ देगी। क्योंकि जो भुट्टो साहब का प्रोग्राम था, ये बेनज़ीर से उन जैसा लीडर नहीं हो सकता। वो हकीकत में लीडर थे।
उन्होंने वाकई अवाम की हमदर्दी चाहिए, और आज वो ज़िंदा होती बेनज़ीर भी तो ये नौबत नहीं आती, न सिंध की न कराची की। वो अगर लॉकडाउन कराती तो सब लॉकडाउन करते भी, और वो सबका ख्याल रखती, खाने और राशन भी पहुंचाती, 12-12 हज़ार रुपये भी देती अक्सर, इतनी शिकायत नहीं होती। और जितनी गंदगी फैली ये भी साफ़ होती। मुझे तो गंदगी देख देख के हैरत होती है कि गंदगी साफ़ नहीं हो रही, लॉकडाउन करो जी, फौरी करो, तेज़ी से करो, और कुछ ना करो, लॉकडाउन करो। आप भी तो सफाइयाँ करें ना, बार बार मस्जिद में कहते हो पहले धो, सैनिटाइज़र लगाओ, फिर ये करो, और बराबर में गंदे पानी बह रहा है। आप आए 6 नंबर नूरुल हम मस्जिद के पीछे, किस कदर गंदा पानी बह रहा है, नाले पे किस कदर बदबू है, लोग तो वैसे ही बीमार हो रहे हैं। तो कोरोना वायरस क्या करेगा, इतने जरासीम तो गंदगी के फैले हुए हैं, और कचरे के ढेर पड़े हुए हैं जगह जगह। ये तो कराची के कचरे, कराची हो गई जो रोशनियों का शहर था, जहाँ 70% वफाक को ये आमदनी देते थे, पैसे देते थे, वो आज कराची का ढेर जो है ना, कराची में कचरे का ढेर लगा हुआ, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है कि वो देख ले, नहीं, बस बैठ के हुक्म चलाने वाले हैं। और सारों की आमदनी जो है ना वो कराची से ही होती है, यहीं से कमा रहा है, यहीं से वफाक को जाता है, पूरा पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसे ही जाम कर दिया, यहीं कमाई ख़त्म हो गई, तो फिर क्या होगा आगे। आप ख्याल करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि हर एक का अपनी आवाम का ख्याल करें, अपनी रियाया का ख्याल करें। और सऊदी गवर्नमेंट से भी ये इल्तिमास है कि वो कम से कम तौबा के लिए, यूँ कि इस्तग़फ़ार करना है, तौबा इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह जल्दी गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह नाराज़ है आपसे, ये आजमाइश है, ये आजमाइश है। अल्लाह नाराज़ है जो अपने घर को आने को मना कर दिया। अगर आब ज़मज़म खोल दिया जाता ना तो तमाम बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती, वो तो आब शिफा है। अगर दरबार खोल दिया जाता नबी का, मदीना खोल दिया जाता तो वहाँ रो रो के दुआएँ करते, और मक्का खोल दिया जाता तो वहाँ पे तरावी भी मना, जो रमज़ानों में तिल धरने की जगह नहीं होती, आज वहाँ सन्नाटे हो रहे हैं बिल्कुल। वो खोल दिया तो वहाँ रो रो के दुआएं मांगते, तो अल्लाह क्यों नहीं सुनता। अल्लाह एक सेकंड में कैसा कोरोना वायरस, अल्लाह चाहे तो सब कुछ सही हो सकता है। एक सेकंड में सारा कोरोना वायरस खत्म, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। ये एटमी ताकत, पूरी दुनिया को तबाह करने वाले, चांद पे पहुँचने वाले, इतनी ताकतें, एक कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं बन सकी, है ही नहीं, दवाई नहीं है जी, कोरोना वायरस, मरते रहो, लॉकडाउन में मरते रहो। ये अब चाइना की मिसाल ना दें, चाइना ने घर घर पहुँचाया। चाइना अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं, और यूरोप वाले भी आवाम का ख्याल रखते हैं। $1200 दिए अमेरिका ने फ़ी घर। वहाँ काफ़ी अजीज़ रहते हैं, कहने लगे हर एक को $1200 मिले। नहीं, यहाँ पे तो बस ये है कि ज़बानी जमा खर्च ज़्यादा है, चैम्पियन ज़्यादा बन रहा है, कुछ जेब से कुछ नहीं दे रहे, जेब से कुछ नहीं देना, वोट लेके असम्बलियों में पहुँचना है, जेब से कुछ नहीं देना। तो आप इनका ख्याल करें, आवाम का ख्याल करेंगे, आवाम कल फिर आपको वज़ीर ले आएगी। वरना याद रहेगा ये कोरोना वायरस ने दुनिया को बंद कर दिया, पूरी दुनिया को एक डब्बे में बंद करा हुआ है। आप ख्याल करें सफ़ेद पोश का, गरीब आवाम का, और उन यतीम बच्चों का जो भूख से मर रहे हैं। भूखा ना मरने दे लोगों को। मेरी आपसे इल्तिमास है। मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं यही कर सकता था, समाजी कारकुन हूँ, कोई हुकूमत तक पहुँचाऊँ। अगर आपको कोई बात नागवार गुजरी हो तो आप मेरे पास आए, मैं विज़िट करा देता हूँ आपको। जो मैंने कहा एक एक अल्फाज मैंने कम बताया है, बहुत ज़्यादा कचरा भी बहुत है, गंदगी भी बहुत है, बेरोज़गारी भी बहुत है, भूखे भी बहुत मर रहे हैं। मैं आपको विज़िट कराऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।